ट्वेल्थ और माय नेम इज गगन। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं विच इज एन एल्गोरिथम बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, द फॉलोइंग एल्गोरिथम इज एग्जीक्यूटेड। स्टेप 1, यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं एल्गोरिथम के, और जैसे जैसे स्टेप्स आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें हर स्टेप पे एक नई इंस्ट्रक्शन मिलती जाएगी और उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए हमें अगले स्टेप पे जाना है। ठीक है, और फाइनली जो क्वेश्चन हमें आंसर करने को कह रहा है उसका आंसर हमें फाइंड करना है। तो पहला स्टेप है x is equal to 1, y is equal to 2, z is equal to 1, n is equal to 0 and m is equal to 0। तो पहले स्टेप में हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ वैल्यूज बता रहा है। इन द फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन हमें कुछ वैल्यूज बता रहा है। x is 1, y is 2, z is 1, n is 0 and m is 0। सेकेंड स्टेप में क्वेश्चन कह रहा है कि z की वैल्यू अब जो होगी वो x माइनस वाई होगी। ठीक है, थर्ड स्टेप पे क्वेश्चन बता रहा है कि y इज इक्वल टू x। फोर्थ स्टेप पे क्वेश्चन बता रहा है कि x की वैल्यू z होगी, और फिफ्थ स्टेप पे हमें बता रहा है कि n की वैल्यू n प्लस n होगी, n प्लस 1। तो इनिशियली n जो है वो 0 था, तो n की वैल्यू अब 0 प्लस 1 होगी। स्टेप 6 में हमें पूछा जा रहा है कि इफ n इज लेस देन 200 गो बैक टू स्टेप 2। अगर n की वैल्यू 200 से कम है तो हमें वापस स्टेप 2 पे जाना है, और अगर 200 से कम नहीं है, 200 या 200 से ज्यादा है ना, लेस देन 200 पूछ रहा है। अगर लेस देन 200 नहीं है तो क्या हो सकता है, या तो वो 200 हो सकती है या तो मोर देन 200 हो सकती है। तो या तो वो 200 होगी तो भी हमें स्टेप 7 पे जाना है, या तो ग्रेटर देन 200 अगर होती है तो भी हमें स्टेप 7 पे जाना है। स्टेप 7 पे हमें क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड करनी है विच इज x प्लस वाई प्लस जेड, और उसके बाद एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगा। फाइनली हमें क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m व्हेन द एल्गोरिथम स्टॉप्स। तो इन सारे स्टेप्स को एक एक करके हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं हमें क्या आंसर मिलता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को एक करने का सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम x y z की और n की वैल्यूज नोट करते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहले स्टेप में हमें बताया गया है कि x की वैल्यू है 1, तो वी राइट 1, y is 2, z is 1 and n is 0। अभी m यहाँ पर नहीं लिख रहे बिकॉज m जो है वो फाइनल स्टेप पे आएगा, तो उस समय हम नोट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, z is equal to x minus y। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें z को मेंशन करना है, तो z क्या होगा, x minus y। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 minus 2, है ना। z की वैल्यू क्या होगी, 1 minus 2 दैट इज minus 1। तो यहाँ पे z हमने लिख दिया minus 1। अगला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 3, y is equal to x। अब यहाँ y की वैल्यू x के बराबर होगी, तो अभी x क्या है, x 1 है ना, अभी तक x 1 है, तो y is equal to x यानी कि 1। नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है x is equal to z। अब z अब क्या है, लेटेस्ट z की क्या वैल्यू, -1, तो x is equal to z, मतलब ये भी -1। नाउ n is equal to n plus 1। अभी तक n की वैल्यू 0 है, तो n हो जाएगा 0 plus 1 दैट इज 1। तो ये हमने लिख दिया 1। आई होप ये क्लियर है। अब n is less than 200, yes, अभी तक तो n 1 है, less than 200 है, तो हमें क्या करना है, we have to go back again to step number 2। तो स्टेप 2 क्या कह रहा है, z is equal to x minus y। तो ये z की वैल्यू क्या होगी, x minus y। तो यहाँ पर z होगा x minus y। तो अभी x कितना है, -1, और y कितना है 1, तो x minus y ये आ जाता है -2। तो फिलहाल z हो गया -2। सेकेंड स्टेप हमें क्या है, z is equal to x minus y, तो z की वैल्यू आ गई -2। थर्ड स्टेप क्या है, y is equal to x, y is equal to x। अभी रिसेंटली x की वैल्यू क्या है, लेटेस्ट -1, तो y is equal to -1। इसके बाद हमें कह रहा है फोर्थ स्टेप में कि x is equal to z। अभी z की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, -2, तो x की वैल्यू क्या होगी, -2। उसके बाद हमें कह रहा है n is equal to n plus 1। n की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 1, तो n क्या हो जाएगा, 1 plus 1 यानी कि 2। Still n is less than 200, again we have to go back to step 2। स्टेप 2 में फिर से वही कह रहा है z is equal to x minus y। यहाँ पे z की वैल्यू लिखनी है x minus y, तो -2 माइनस ऑफ -1 ये -1 हो जाएगा। ठीक है ना,
तो z की वैल्यू आ गई -1। नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x, x क्या है -2, x इज इक्वल टू z, z क्या है -1, n इज इक्वल टू n प्लस 1, n क्या है 2, 2 प्लस 1 3, n की वैल्यू होगी 2 प्लस 1 3। अभी भी n 200 से कम है, अगेन स्टेप 2। अब आप देखोगे कि हमें कब तक करना है, हमें कुछ और स्टेप्स हमें करने हैं, तो हमें इसका एक पैटर्न समझ में आ जाएगा जिससे हमारा आंसर निकालना इजी हो जाएगा। अगेन स्टेप 2, z इज इक्वल टू x माइनस वाई, यहाँ पर x क्या है -1 और माइनस वाई माइनस ऑफ -2, तो ये आ जाएगा +1, तो यहाँ पे z की वैल्यू आ गई +1। उसके बाद स्टेप 3 है y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x, तो ये -1। उसके बाद है x इज इक्वल टू z +1, बिकॉज x इज इक्वल टू z, z तो +1 है। स्टेप नंबर 5, n इज इक्वल टू n प्लस 1, अभी n है 3 तो n प्लस 1 हो जाएगा 4। स्टिल n इज लेस देन 200। अब हमें वापस से स्टेप 2 पे जाना है। स्टेप 2 क्या कह रहा है? स्टेप 2 कह रहा है z इज इक्वल टू x माइनस वाई। यहाँ पर z इज इक्वल टू x माइनस वाई, x क्या है 1, y क्या है -1, तो 1 माइनस ऑफ -1 इज 2, तो z इज इक्वल टू 2। इसके बाद y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x, y की जगह पे x की वैल्यू, x क्या था 1। उसके बाद x इज इक्वल टू z, z क्या है 2, तो x की जगह पे 2। n इज इक्वल टू n प्लस 1, n इज 4 प्लस 1 5। अभी भी n 200 से कम ही है, तो अगेन स्टेप नंबर 2, z इज इक्वल टू x माइनस वाई, x माइनस वाई यहाँ पर क्या होगा 1, 2 माइनस 1 1। उसके बाद y इज इक्वल टू x, तो y इज इक्वल टू 2। उसके बाद x इज इक्वल टू z, x इज इक्वल टू z मतलब 1, y इज x की वैल्यू आ गई z के बराबर, ठीक है ना, तो z 1 था तो x इज इक्वल टू 1। अब n इज इक्वल टू n प्लस 1, तो n हो गया 5 प्लस 1 6। अभी भी 200 से कम है। नेक्स्ट स्टेप फिर से करते हैं, स्टेप नंबर 2, z इज इक्वल टू x माइनस वाई, z की जगह पे क्या आएगा x माइनस वाई, यानी कि 1 माइनस 2 यानी कि -1, ठीक है ना। यहाँ पे z की जगह पे आएगा x माइनस वाई यानी कि -1। उसके बाद y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x 1, और उसके बाद x इज इक्वल टू z यानी कि -1, n इज इक्वल टू n प्लस 1 यानी कि 7। फिर से स्टेप 2 पे जाते हैं, बिकॉज n अभी तक 7 है, लेस देन 200 है। z इज इक्वल टू x माइनस वाई, x माइनस वाई तो -2, यहाँ पर होगा z इज इक्वल टू x माइनस वाई -1 -1 तो -2, y इज इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू z, n इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पर हमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। पैटर्न क्या है? अब देखो, जब n की वैल्यू 3 है तो ये -1 -2 -1 है। जब n की वैल्यू 6 है तो ये 1 to 1 है। उसके बाद आप वही पैटर्न देखोगे रिपीट हो रहा है। 6 के बाद 1 to 1 0 पे भी था, उसके बाद -1 1 -1 है। देखिए 1 to 1 0 पे भी था, जब n की वैल्यू 0 थी तो x y z 1 to 1 थे। जब n की वैल्यू 6 है तो भी x y z 1 to 1 है। उसके बाद ये पैटर्न देखिए आप रिपीट हो रहे हैं। 1 to 1 के बाद वाला जो पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है। 1 to 1 के बाद ये वाला पैटर्न है -1 1 -1, यहाँ पर भी देखिए 1 to 1 के बाद वही पैटर्न रिपीट हो रहा है -1 1 -1। तो इससे हमें एक चीज क्लियर होती है कि जब n इक्वल टू 3 होगा तब x y z क्या होंगे? n इक्वल टू 3 में x y z होंगे -1 -2 -1। जब n इक्वल टू 6 होगा तो ये होंगे 1 to 1। फिर जब n इक्वल टू 9 होगा तो ये -1 -2 -1 होंगे। फिर जब n इक्वल टू 12 होगा फिर से ये 1 to 1 होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि 3 का जब भी ऑड मल्टीपल आएगा, 3 का ऑड मल्टीपल मतलब 3 into 1 3, 3 into 3 9, 3 into 5 15, ये ऑड मल्टीपल्स है ना, 1 3 5 ये ऑड मल्टीपल्स। तो जब भी 3 का ऑड मल्टीपल आएगा तब वैल्यू होगी -1 -2 -1, ठीक है। और जब इवन मल्टीपल आएगा तो वैल्यू होगी 1 to 1, राइट।
तो हम देख लेते हैं कि n इक्वल टू 200 कब आएगा। 200 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं 3 इंटू 66 ये हो जाता है 198 है ना। तो 66 पे यही वैल्यू होगी जब n इक्वल टू 66 होगा। जब n इज इक्वल टू 66 होगा तो वैल्यू होगी 121 बिकॉज वो इवन मल्टीपल है ना। 3 इंटू 66 इवन नंबर है तो 198 होगा। उसके बाद अगला जब 199 होगा, ठीक है ना, n जब 66 होगा n 198 जब होगा, ये इवन मल्टीपल है राइट। 3 इंटू 66 इज 198। तो जब n की वैल्यू 198 होगी तो वो 1 to 1 होगा XYZ। जब n की वैल्यू 199 होगी तो आप देखिए क्या होगा, ये 198 पे ये होगा, उसके बाद 199 पे ये होगा -1 1 -1 -1 1 -1। और जब n की वैल्यू 200 होगी तो ये ऐसा होगा। n की वैल्यू जब 200 होगी तो XYZ क्या होंगे, -2 -1 -2। अब जैसे ही n की वैल्यू 200 आएगी तो एल्गोरिथम 7 स्टेप पे चला जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कंडीशन यही थी कि व्हेन n इज लेस देन 200 गो टू स्टेप 2, इफ इट इज नॉट लेस देन 200 गो टू स्टेप 7। तो नॉट लेस देन 200 में जब n इक्वल टू 200 होगा तब वो स्टेप नंबर 7 पे चला जाएगा। तो स्टेप नंबर 7 क्या कह रहा है, स्टेप 7 मैं यहां पे लिख देता हूं। स्टेप 7 क्या कह रहा है, m इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड। तो x की वैल्यू क्या है -2, y की वैल्यू क्या है -1 और z की वैल्यू क्या है -2। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा, m इज इक्वल टू -5। तो जब ये एल्गोरिथम रुकेगा उस समय n की वैल्यू होगी -5। ये हमारा आंसर है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। आई विल श्योरली ट्राई कि आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें सो दैट हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे। थैंक यू।